लेकर बड़ा दावा किया जा रहा है। पत्रकार पेपे एस्कोबार ने मोसाद पर गंभीर आरोप लगाया है। जिनेवा में आसिम मुनीर की हत्या की साजिश का दावा किया गया है। ईरान शांति वार्ता के दौरान ऑपरेशन की कथित पूरी तैयारी थी, ऐसा दावा किया गया है। पूरे पाकिस्तानी डेलीगेशन को निशाना बनाने की योजना थी। आरोपों से पाकिस्तान और ईरान की सियासत में हलचल तेज है। मोसाद या इजराइल की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। दावे के बाद क्षेत्रीय सुरक्षा पर नई बहस शुरू हो गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ये दावा ब्राजीलियाई पत्रकार पेपे एस्कोबार का है। इसकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई और ना ही इजराइल या पाकिस्तान की ओर से आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि की गई है। लेकिन बड़ा दावा, क्षेत्रीय सुरक्षा पर नई बहस शुरू हो गई है। आरोपों पर अब क्या कहा जाएगा, क्योंकि पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर को लेकर यह बड़ा दावा किया जा रहा है। पत्रकार पेपे एस्कोबार ने मोसाद पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अब ये आरोप अगर लगे हैं तो ये कितने सच हैं, ये देखना होगा। फिलहाल ये जानकारी, जहां पर आपको बता दें कि इस खबर के आने के बाद हलचल काफी तेज होती हुई नजर आ रही है। और फिलहाल आपको बता दें कि अब इस पर क्या प्रतिक्रियाएं सामने आएंगी, ये भी देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। और फिलहाल ये जानकारी आ रही है सामने, जहां पर आपको बताएं कि इस पूरे घटनाक्रम में बड़े आरोप जो हैं वो लगे हैं। आसिम मुनीर की जिनेवा में मारने की साजिश ईरान वार्ता के दौरान प्लानिंग थी। पत्रकार के दावे के बाद यह खलबली है। ब्राजील के पत्रकार और जियो स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट पेपे एस्कोबार के एक दावे से पाकिस्तान से लेकर ईरान तक सियासत हिल गई है। पेपे ने दावा किया है कि इजराइल की तेज तर्रार खुफिया एजेंसी मोसाद ने पाकिस्तान के मिलिट्री चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और उनके पूरे डेलीगेशन की हत्या की साजिश रची थी। दावे के मुताबिक इस ऑपरेशन को तब अंजाम दिया जाना था जब पाक आर्मी चीफ ईरान शांति वार्ता के लिए स्विट्जरलैंड के जिनेवा में थे। पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने की कोशिश कर रहा है। दोनों देशों के बीच हुए शुरुआती समझौते का नाम इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग रखा गया। इस्लामाबाद एमओयू पर आगे की बातचीत जिनेवा में हुई, जिसमें अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस सहित कई अधिकारी शामिल हुए। और अजय जांडियाल मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर मेरे साथ जुड़ गए। अजय, क्या जानकारी मिल पा रही है? ये बड़ा दावा किया जा रहा है और कहीं ना कहीं इस दावे के बाद अब देखना तो ये है कि आखिर इसकी सच्चाई क्या है, इसकी जड़ में क्या है। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा। जिस तरीके से ये खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान का जो डेलीगेशन है आसिम मुनीर के सहित, उनको जो है टारगेट किया जा सकता था, इसका एक पत्रकार जो पेपे एस्कोबर है उन्होंने किया है। और मोसाद पर जो है वो इल्जाम लगाया जा रहा है कि मोसाद जो है इनकी हत्या करवाना चाहता था। मोसाद इजराइल की एक जो और दुनिया की सबसे सर्वश्रेष्ठ खुफिया एजेंसी के तौर पर उसे माना जाता है। और एक पत्रकार, खोजी पत्रकार हैं ये, जिन्होंने इस चीज को लेकर एक खुलासा किया है। हालांकि अभी इस पर कोई टिप्पणी जो है कहीं से नहीं की गई है, मगर पाकिस्तान को निशाना बनाया जाना था, उसके पीछे की क्या वजह है ये हालांकि देखना होगा। मगर जिस तरीके से एक इल्जाम लगाया गया है या जिस तरीके से खुलासा हुआ है, उसके बाद कहीं ना कहीं पाकिस्तान जरूर इस पर जो है कुछ क्रेडिट लेने की कोशिश करेगा। पाकिस्तान पहले ही ऐसी चीजों को लेकर कई बहाने जो है वो या फिर कई मौके जो है वो तलाश रहा था। तो एक ऐसा मौका जो है पाकिस्तान को और मिल गया है कि वो, क्योंकि मीडिएशन कर रहे हैं इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच में, उस वक्त भी उसके बीच जो है वो ऐसी कोशिश कर रहे थे। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं देखिए, एक बात तो तय है अजय, कि अगर इस पूरे जंग में हम देखें तो जो इजराइल है वो बिल्कुल क्लियर रहा है कि वो नहीं रुकेगा, लेबनान पर हमले नहीं रोकेगा, वो जो आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह उसको वो खत्म करके रहेगा। लेकिन इस डील के तहत तो शायद बात ये हुई कि भाई ये जंग रुकनी चाहिए, मतलब इजराइल को भी रुकना पड़ेगा। क्या इस बात की का गुस्सा था, इसीलिए ये प्लानिंग बनी थी? क्या ऐसा संभव है? देखिए, क्योंकि जब तक इस पे कोई ऑफिशियल नहीं आ जाती डिटेल्स, तब तक ये कहना मुश्किल है। मगर एक पत्रकार द्वारा ऐसा कहा गया है। अब इजराइल इस पर क्या कहता है ये देखना होगा। मोसाद अगर पाकिस्तान के इस डेलीगेशन को निशाना बनाना चाहता था तो उसके पीछे की क्या वजह हो सकती है? क्या पाकिस्तान इतना इफेक्टिव था? क्योंकि अगर पाकिस्तान इतना इफेक्टिवली टॉक्स में साबित होता तो शायद फिर ये वापिस जो हालात बने थे वैसे ना बनते। तो फिर मोसाद ऐसा क्यों चाहता था? क्या इजराइल जो है इस टॉक्स को, क्योंकि अमेरिका से जबरदस्ती थोप रहा था और ईरान जो है इससे सौदा कर रहा था कि अमेरिका से कि आप इसे पूरी तरीके से बंद कीजिए, तभी जो है
वो बातचीत मुमकिन हो पाएगी। तो कई सारे पहलू हैं जिसको देखना होगा, मगर अभी तक ये कहा जा सकता है कि इस बातचीत के बाद जो है ये जो सामने आया है कि इन पत्रकार जो हैं, इस पत्रकार ने ये कहा है कि मोसाद जो है दरअसल पाकिस्तान के आर्मी चीफ, जिन्हें फील्ड मार्शल कहा जाता है आजकल, और वो उनके जो बाकी डेलीगेशन है उसको निशाना बनाने की फिराक में थे, उनकी असैसिनेशन अटेम्प्ट करवा सकते थे। बिल्कुल। अच्छा अजय, देखिए एक बात ये भी है कि जिस तरह से ये आरोप लगे हैं, चलिए अभी तो अब इसका खुलासा होगा। हालांकि ये जो पेपे, जो पत्रकार जिन्होंने ये बड़े आरोप लगाए हैं, उनकी भूमिका किस तरीके की रही है, अगर उनकी बातों में कहा जाए तो कितना दम हो सकता है इसमें, और अगर ये हुआ है तो फिर निश्चित तौर पर पाकिस्तान को ये सोचना पड़ेगा कि आने वाले समय में वो अगर कोई ऐसे डील करा रहा है तो वो कहां पर जाए और कहां पर नहीं। देखिए, एक चीज को समझना होगा, इस पूरे वॉर में देखें क्या हो रहा था। इस पूरे वॉर में जो है किसी भी की लॉयल्टी किसी के साथ जो है वो नहीं पूरे तरीके से नहीं देखी गई है। ऐसे में हर चीज ऐसा लगता है कि सिर्फ और सिर्फ फायदे के लिए ढूंढी जा रही है। पाकिस्तान इस डील में इसलिए शामिल हुआ क्योंकि पाकिस्तान को पता था कि मिडिल ईस्ट में अगर वो कहीं अपनी बेहतर जगह बना सकता है, फाइनेंशियल क्राइसिस उसका जो हल हो सकता है, तो वो अरब कंट्रीज के जरिए हो सकता है। ईरान के साथ देने का उसका मकसद ये था कि वो ईरान के जरिए अपना जो उसका कट्टरपंथ जो चल रहा था, इस्लाम के नाम पर जो वो कर रहा था, रिलीजन के नाम पे जो कर रहा था, उस पे और ज्यादा मोहर लगेगी। और अमेरिका के साथ वो इसलिए था क्योंकि वो अमेरिका जैसी ताकत को नहीं छोड़ना चाहता था। ये एक बड़ी परेशानी थी। तो हर कोई अपना फायदा देख रहा था। मैं पाकिस्तान का इसमें शामिल होने की यही वजह थी। अब ऐसे में जब बाकी स्विट्जरलैंड में ये बैठक शुरू हुई, बाकी देश जो मिडिल ईस्ट के जो शामिल हुए इस वार्ता में, उसके बाद पाकिस्तान की चमक थोड़ी फीकी पड़ रही थी। तो ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान ने इस खबर को प्लांट करवाया हो, क्योंकि ऐसी चीजें पाकिस्तान के लिए खासतौर पे इस युद्ध को लेकर जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि वो मीडिएशन के रोल में है और तमाम देशों के साथ उसका जो है इस वक्त डील चल रही है। तो ये चीजें कई बार पहले भी देखी गई हैं, खबर प्लांट को लेकर और बाकी चीजों को लेकर। अब इसमें अगर मोसाद इसमें या इजराइल इसमें कुछ क्लैरिफाई करता है कि इसमें कितनी सच्चाई है, तभी चीजें जो है स्पष्ट हो पाएंगी। या फिर कहीं ना कहीं अमेरिकन एजेंसीज जो हैं या फिर ईरानियन एजेंसीज जो हैं इस पे कुछ कहती हैं, तो उसके बाद कहीं ना कहीं इस पे सही मायने में चीजें सामने आएंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अजय इन तमाम जानकारियों